अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मोदी जी हम लोग आपसे दुखी हो गए हैं, एकदम दुखी हो गए हैं। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, आप जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो आपने हम लोगों से क्या वादा किया था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी जो है हमारे ताप से बच नहीं पाएगा। और आज क्या हो रहा है? सत्येंद्र जैन भी छूट गए, संजय सिंह भी छूट गए, मनोज सिसोदिया भी छूट गए, अरविंद केजरीवाल भी छूट गए, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन भी छूट गए। अब सभी लोग जब छूट गए तो हम अंधभक्त लोगों को, हम लोगों को सब लोग कितना जलील कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपके मन में तनिक भी अलज्जा आई कि मतलब लोग क्या कहेंगे हमारे भक्तों को, हमारे अंधभक्तों को? हाँ, आपने एक संकल्प लिया था कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम लोग भली भांत समझ रहे हैं। आपने जो कसम खाया था वो भी हम समझ रहे हैं। आपने देखिए कैसे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को दूर किया। ये 70,000 के घोटालेबाज, उनको आपने पार्टी में शामिल कर लिया। कोई आदर्श घोटाला करके आया था, उसको भी आपने पार्टी में शामिल कर लिया। कोई लैंड घोटाला करके आया था, उसको भी आपने पार्टी में शामिल कर लिया। कैसे वो भ्रष्टाचारी थे अपने आसाम के मुख्यमंत्री, उनको भी आपने पार्टी में शामिल कर लिया। उनके ऊपर से भी सारे पाप जो हैं धुल गए। तो जितने भ्रष्टाचारी थे वो पार्टी में शामिल होते गए, उनका पाप धुलते गया। यहाँ तक भी हम लोग समझने को तैयार थे। आप ये बताइए कि आपके रहते हुए इन लोगों का, आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों का दुनिया जानती है, दो ही ठिकाना है, या तो भाजपा पार्टी और नहीं तो जेल। अब ये लोग पार्टी में भी शामिल नहीं हुए। अगर पार्टी में आप शामिल कर लिए होते इन लोगों को तो हम मान भी लेते एक मिनट के लिए कि चलो भाई ये लोग आ गए, क्योंकि आप तो जो भी भ्रष्टाचारी रहते हैं उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, और पता नहीं कहाँ से कौन सा वॉशिंग पाउडर आता है वो थोड़ा सा डाल देते हैं आप, और इसे करके कौन सा जल उठा करके छिड़क देते हैं, ओम नमो 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 एक नाम चलता है और ये लोग पवित्र हो जाते हैं। लेकिन बताइए कि इस तरह से अगर आप सारे भ्रष्टाचारी छूट जाएंगे और पार्टी में भी शामिल नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या लगेगा? हाँ, आप बताइए। इतना मतलब जिल्लत का जिंदगी जीने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हरियाणा में चलिए, हरियाणा में चुनाव था, आपने राम रहीम को बाहर निकाला, फिर वो जेल के अंदर चले गए। कम से कम वहाँ तो ठीक है कि उनके ऊपर जो भी आरोप हो कम से कम। लेकिन यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, जहाँ भी कोई भ्रष्टाचारी मिलता है उसको आप पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। वॉशिंग पाउडर डाल ओल करके कौन सा जल ओल छिड़क देते हैं, और उसके बाद हम अंधभक्तों को एक ड्यूटी मिल जाती है कि उनको जो है प्रचार करें, प्रसार करें, उनकी जय जयकार करें, हम लोग महिमा मंडन करें। और चटुकार पत्रकारिता, गोदी मीडिया आपके पास है ही, वो बताती है सारी चीज़ों को कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो हम सारे अंधभक्त कहाँ जाएंगे? हम लोगों, एक ही आपकी कला जो है, जो आप झूठ झूठ बोल देते हैं, उसी पर तो हम लोग फिदा हैं। और बताइए अगर इस तरह का होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पास कौन सा रास्ता है और कोई? हाँ, अभी तो मान लीजिए कोई चुनाव उनाव भी इधर नहीं था, ना दिल्ली में था, कि आप जो है उनको छोड़ दिए। हाँ, अभी तो सब कुछ हो गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप ऐसा अगर करेंगे, अब सब लोग जानते हैं कि कितनी ईमानदार पार्टी है, इसमें जो आते हैं वो कितने ईमानदार रहते हैं। कहीं से भी घोटाला घोटाला करके आए, बस आ जाए, किसी तरीके से आए, नहीं तो जेल जाए, ईडी सीबीआई भेज के, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो पार्टी में आए। तो आप जो है ना, अब बहुत हो गया, अब हम मंदभक्त जो है नहीं सह पाएंगे। हाँ, आप जो है जो भी किए, अब हम लोग बहुत दुखी हैं, बस यही संदेश आपको देना चाहते हैं। हाँ।